बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गोमती के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी और तभी उसके पास उसका पति खेत से काम करके वापस लौट रहा था और उसके पास आया। सीता, बारिश न होने से फसल सूख गई। अब घर कैसे चलेगा? रामू, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रामू रोज हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता और वहां पर लकड़ी काट काट कर इकट्ठा करता। जब लकड़ी कट जाती तो उसको वापस घर लेकर आता। रामू लकड़ी लाकर घर के पास खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये लकड़ी कहीं अच्छी जगह रख दो, इसे बेचकर फसल के बीज लेकर आएंगे। और इस तरह उसने लकड़ी काटकर पैसे इकट्ठा कर लिए और वो फसल उगाने की तैयारी में लग गया। रामू रोज सुबह उठकर खेतों में जाकर बीज डालता और मेहनत करता आया। आज लगातार 1 साल तक करता। रामू की मेहनत धीमे धीमे रंग ला रही थी। अब बीज में रख चुके थे। अब रामू फावड़े से उसकी सफाई करता और उसमें पानी डालता। अगले साल खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। सुख दुख में साथ रहना ही असली दौलत है। सीता, अगर तुम्हारा हौसला न होता तो मैं हार मान लेता। धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से उनकी जिंदगी बदल गई। एक दिन रामू पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आती है। जैसे ही पत्नी उसको पानी देती है, अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर में अंधेरा छा जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। इतने में रामू घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं खेतों में पानी न भर जाए। यह सोचते ही वह खेतों की तरफ भागता है। खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल जो उसने मेहनत करके बाई थी वो बेकार हो गई थी और वो बैठकर रोने
देख आसमान से एक परी नीचे की तरफ आती है और रामू से पूछती है, तुम इतने परेशान और आरो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखिए ना, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। 1 साल से मैं मेहनत कर रहा था फसल उगाने में और एक बारिश ने मेरी पूरी फसल बेकार हो गई। तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देती हूँ।